इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं एक ही बार गिफ्ट भी दे दूँ, एक ही वीडियो में मैं दावत भी कर दूँ। ना, 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 ना। गिफ्ट दूँगी तो अलग से वीडियो बनाऊँगी। दावत में मैं जो हूँ ना गिफ्ट नहीं दूँगी, क्यों? मैंने भी तो कमाना है ना आखिर। आजकल मरियम जी का डंका बज रहा है, सारे लोग मरियम के पीछे दीवाने हैं। यहाँ मरियम की वीडियो आती है, थोड़ी देर में वीडियो जो है वो लाखों लाख के करीब पहुँच जाती है। यही तो टाइम है मरियम सिस्टर को कैश करने का। तो एक ही वीडियो में दावत और गिफ्ट, ना ना ना, ये नहीं हो सकता भाई। अभी यही तो दिन है फ़ायदा उठाने के, तो हम भी उठाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बनाएंगे मरियम सिस्टर के साथ, ताकि हमारा चैनल भी ग्रो करे और हमारा इमेज भी बेहतर हो। एक अच्छी सी दावत होगी और उसके बाद फिर गिफ्ट दिए जाएंगे अच्छे से, तो फिर अच्छे से व्यूज़ भी आएंगे। और जब अच्छे से व्यूज़ आएंगे और जो दावत की है उससे 3 गुना कमाएंगे, और जो गिफ्ट देंगे उससे 3 गुना कमाएंगे। तो बहुत सियाने हैं हमारे यूट्यूबर, बहुत सियाने। स्पेशली आशा के जो शागिर्द हैं ना, जिनको आयशा ने ट्रेन किया, जिनकी ट्रेनिंग आयशा ने की है, वो तो बहुत ही सियाने हैं। मैं कहती हूँ ओए होए 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 होए। तो जी आज बात करेंगे कि मोमना जी क्या गिफ्ट देने वाली हैं। ठीक है जी। पिछली बार भी मैंने आप लोगों को बताया था, जब ये अपनी एनिवर्सरी के बाद इसने इसी तरह का एक ड्रामा रचाया था और बाद में गिफ्ट अनाउंस किया था जो अली ने दिया था, और मैंने आपको बता दिया था कि ये बूर बन जाएंगे और वहीं पर ये लोग गए थे। इस बार भी मैं एक पेशेंट गोई करने वाली हूँ, तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। उसके बाद आशा मैडम क्यों बीमार पड़ गई, आशा मैडम को मेरी बातें बहुत बुरी लगीं, जिसकी वजह से आशा का स्टमक जो है वो गड़बड़ हो गया, और आशा जी जो हैं उनको 4-5 दिन जो है ना अभी मज़ीद लगेंगे ठीक होने के लिए। तो इस बीमारी का राज भी जो है वो आज खुलने वाला है। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बात करते हैं जी अम्मा दादी से, जो पूरे टब्बर की दादी अम्मा हैं, जो पूरे टब्बर की उस्तानी हैं, जिनकी मर्ज़ी के बगैर घर में पत्ता भी नहीं हिल सकता, परिंदा पर भी नहीं मार सकता, जो सबको कंटेंट बांटती हैं और सबकी क्या कहते हैं ना वो बनी हुई हैं, शुभ शुभ जिन, वो क्या कहते हैं, शुभ जिनतर, इस तरह का कुछ, वो हमारी इंडियन बहन भाई कहते हैं। मतलब तुम लोगों का खैर ख्वाह, जो एक कहते हैं ना खैर ख्वाह, वो सबकी खैर ख्वाह है, सबका पूछती है, सबसे प्यार करती है, हर एक की फ़िक्र करती है, सुबह उठते ही सबको कॉल्स मिलाती है, बहनों की खैर खैरियत पूछती है, भाई बिलाल की खैर खैरियत पूछती है, भाभी मरीम का हाल चाल पूछती है क्योंकि फिर से फुफ्फो बनने वाली है। कितनी अजीम शख्सियत की मालिक है हमारी आयशा। तो आयशा मैडम जी को सदमा लग गया है कि अलीज़ मदर ने ये क्यों कह दिया अपनी वीडियो में कि जब तुम इतनी अच्छी हो, तुम इतनी स्वीट हो, तुम शहद से भी मीठी हो, तुम रसगुल्ले से भी मीठी हो, और तुम अपनी बहनों को बहुत प्यार करती हो, अपने भाइयों से बहुत प्यार करती हो, उनके लिए तुमने अपनी पूरी जवानी बर्बाद कर दी, पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी। तो अलीज़ मदर ने ये क्यों कह दिया कि अगर तुम अच्छी हो तो फिर समीना का क्यों नहीं पूछा? अगर सुबह सुबह तुम सुबह सुबह अपने बहन भाइयों की फ़िक्र सताने लगती है, तो जो बंदी हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसकी छोटी सी बच्ची बाप के पास बेचारी रो रही है माँ के लिए, उसका तुमने क्यों नहीं पूछा? वो भी तो इस घर का हिस्सा है, आखिर वो भी तुम्हारी भतीजी की माँ है, तुम्हारी फैमिली का एक फ़र्द है, और तुम्हारी ज़िम्मेदारियों में वो भी आती है। जैसे अभी तुम्हारी ज़िम्मेदारियों में मैंने कहा ना इजाफा हुआ है, एक और भाई मिल गया तुम्हें बहनोई की शक्ल में, तो उसका भी ख्याल रखना अब तुम पे फ़र्ज़ हो गया है। पहले उमैर, बिलाल, अली और ये सारे थे, और अब एक और आ गया। ठीक है, तुम्हारा बोझ बढ़ गया है। तो इतनी तुम स्वीट हो, तो मैंने क्या गलती की थी ये कह कर के तुम बीमारी पड़ गई? तुमने इतना सदमा ले लिया कि तुम्हारा स्टमक जो है उस पे वो इतना सख्त जो है वो प्रेशर पड़ा है कि वो बस अब 4-5 दिन पड़ी रहोगी ऐसे लम लेट हुई पड़ी हो जाइलों की तरह बेड के ऊपर। भाई बीबी सोने का भी कोई अंदाज होता है ना। चलो ठीक है, कैमरा लेके मोमना तुम्हारे रूम में आ गई है, तुम खुदा न खास्ता ऐसे लेटी हुई हो जैसे तुम्हें मौत के फरिश्ते नज़र आ रहे हैं और बस तुम्हारी रूह कब्ज़ होने वाली है। अल्लाह रहम फरमाए। मतलब कि एक आखिर जैसे टाइम आ जाता है, सबका ही आना है, हमारा भी आना है। बस दुआ करें कि ईमान पे खात्मा हो हम सब का, और अल्लाह हम सब की मगफरत फरमाए, बख्शिश फरमाए। बाकी ये लड़ाइयाँ झगड़े तो नोक झोंक तो चलती रहती है, ज़िंदगी का हिस्सा है ये। तो आयशा आप थोड़ी सी करवट लेके सो जाती, या थोड़ा ऊपर ऐसे कोई दुपट्टा ले लेती। आप ऐसे तख्ता, जैसे तख्ते पे नहीं बंदा पड़ा होता, जैसे अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह, मैं क्या कहूँ मैं। तो ऐसे आप सीधी लेटी हुई हैं, बाजू आप खुले करके, जैसे बेड के साथ आपके दोनों बाजू, एक साइड पे एक बांधा हुआ है, दूसरी साइड पे दूसरा बांधा हुआ है किसी ने, और आप ऐसे सीधी। ऐसे सीधा तो वैसे भी नहीं सोना चाहिए, भी बड़ा ख़तरनाक होता है, मैंने सुना है, ख्वाब आते हैं डरावने। करवट लेके सीधी साइड करवट लेके सोना चाहिए। तो स्टमक इतना पेन कर रहा था कि आपके बाजू भी नीचे नहीं आ रहे थे, वो बाजू भी आपके ऊपर ही लटक गए हैं।
जैसे कि खुदा न खास्ता उन बाजुओं को कोई फांसी लगी हुई है, अल्लाह रहम फरमाए। तो मेरी जान थोड़ा सा ख्याल करो अपना, ठीक है। ये ऊट पटांग खाने मत खाओ और मेरी बातों को अपने दिल पे मत लिया करो। मैं तो मजाक करती हूँ तुम्हारे साथ, प्यार करती हूँ तुमसे। तो जैसे ही मैंने जी पिछली वीडियो में ये पॉइंट उठाया कि फिर पूछो ना, समीना बेचारी को क्यों नहीं पूछ रही है, इतनी अच्छी तुम, शहर से मीठी, रसगुल्ले से मीठी, तो अच्छों के साथ हर कोई अच्छा होता है, तो समीना तो बुरी है। तो मदद तो तब आते हैं ना जब आप बुरों के साथ भी अच्छा सलूक करो। जो आपको पसंद नहीं है, जो आपको अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन वो तो भाई खुद बीमार हो गई है। उसने कहा समीना की केयर बिलाल कर रहा है, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ना 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 ना, अब यहाँ पे बिलाल तो मेरी केयर नहीं कर सकता, लेकिन अम्मा तो है ना, बेचारी अम्मा, अम्मा तो बस अब आए रोज़ जो है ना, ये तो अभी देखिएगा आगे आगे होता है क्या। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो समीना की डिलीवरी होनी है, उसने बीमार होना है, फिर इधर से आप देखिएगा हमारी आशा बहन को कितने झटके लगते हैं, 100 वोल्ट के करंट के झटके लगेंगे, फिर ये भी बीमार होंगी। अब उधर बिलाल बेचारा खज्जल हो रहा है, मस्कीन खीरा बेचारा, क्या करे फिर, और किसने बीवी की केयर करनी है। और इधर आंटी जी बेचारी इस उम्र में, बुजुर्गी की उम्र में, बेचारियों को सुख का सांस नहीं ये खातून लेने देती, बजाय इसके कि इस उम्र में अपनी अम्मा का ख्याल रखे। वो खुद लमलेट हुई पड़ी है, और जो सोने का अंदाज है ना, वो तो मैं कहती हूँ कि इसकी तो एक पिक्चर बननी चाहिए थी और आगे भेजनी चाहिए थी, शायद इसको कोई अवार्ड ही मिल जाता। ये अनोखा ही स्टाइल है आशा का लेटने का। तो बहरहाल जी, ये तो होगी आशा की स्टोरी कि अब जब समीना ठीक होगी तो ही आशा ठीक होगी, ठीक है जी। वो अगली वीडियो में देखते हैं समीना की कब आती है, तो कब ठीक होती है वो। तो भाई अब कोई ना पूछे आशा से कि भी समीना का पता क्यों नहीं लिया है, शायद से मीठी बहन। तो अब आ जाते हैं जी, मोमना की होशियारी देख लें आप। ये बड़ी मैं कहती हूँ ना, आमना से भी, आमना ने एक वीडियो बनाई दावत की, अच्छी खासी लंबी, 50 आधे घंटे से ऊपर की वीडियो, मतलब कि बहुत मरियम को कैश किया, व्यूज़ बटोरे। लेकिन ये है कि चलो उसने मेहनत तो की ना, उसने इतनी ज़्यादा कुकिंग घर में की, अच्छी से अच्छी चीज़ें बनाने की उसने कोशिश की। खाना अच्छा था पर गिफ्ट मुझे ज़रा भी उसके अच्छे नहीं लगे, बहुत गलत किस्म के गिफ्ट थे, ऐसे नहीं होने चाहिए थे। शादी के हिसाब से सूट होना चाहिए था। मरियम का 3 पीस अनस्टिच, और जो बेनोई हैं उनके लिए भी एक बहुत ही खूबसूरत सा सूट होना चाहिए था, ठीक है, गुल अहमद का या इस तरह कोई ब्रांड का अनस्टिच, ठीक है। लेकिन चलें जी, ठीक है, उनको लगता है कि मरियम जो है वो स्मार्ट हो जाएंगी तो इस तरह के ड्रेसेस पहनना शुरू हो जाएंगी, तो इंशाल्लाह अल्लाह करे अगर आप लोगों की का ये लाइफस्टाइल है तो ठीक है, हम उस पर एतराज़ क्या करें। अब मोमना ने जो चाल चली है ना, वो तो भाई कमाल है। अब उसने कहा कि भाई मैं इतना खर्चा करूं दावत पे, और साथ ही मैं गिफ्ट भी दे दूं, ना ना ना, ये नहीं मैं करूंगी, मैं बड़ी सियानी हूँ। मैं तो अपनी एनिवर्सरी वाले दिन अपने हस्बैंड का दिया हुआ गिफ्ट नहीं दिखाती, किसी को नहीं पता चलने देती। मैं इतना लंबा वेट करवाती हूँ लोगों को, लोग बेचारे बैठे रहते हैं इंतज़ार में कि कब मोमना रिवील करेगी कि एनिवर्सरी पे गिफ्ट क्या मिला हस्बैंड की तरफ से। तो जब मैं अपने लिए लोगों को इतना लाइन में लगा सकती हूँ इंतज़ार की, तो यहाँ पर भी तो मैं यही करूँगी ना, आखिर मैं आसफा जी की बेटी हूँ। तो तेज़ दिमाग तो होंगी ना। तो जी, मरियम को यही टाइम है कैश करने का। हमारी प्यारी सी मोमना ने कहा कि भी गिफ्ट दूंगी, पर ये सरप्राइज़ है। तो हम लोगों ने भी आपकी नेचर जो है ना वो थोड़ी थोड़ी समझ ली हुई है कि आप किस नेचर की बंदी हैं और आप किस तरह के सस्पेंस क्रिएट करती हैं, और फिर किस तरह के आपके वो गिफ्ट्स जो हैं वो होते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि ये फिर उसी तरह का ही एक कोई गिफ्ट होगा जैसे कि अली साहब ने इनको दिया था, एक ट्रिप का पैकेज, ठीक है, वो ट्रिप पे इनको लेके गए थे और इन्होंने बड़ा सस्पेंस बनाया था, और अब वही फिर से मोमना ने सस्पेंस क्रिएट कर दिया हुआ है। और लोग जो है ना, अब अनाउंसमेंट हो चुकी है, अब इस अनाउंसमेंट से लोग इतने ज़्यादा उस उनमें अब वो होगा ना कि कब दिखाती है, कब गिफ्ट जो है वो उसका पता चलता है, एक लाइन में लगे बैठे होंगे इस वेट में कि भाई कब आएगी वो वीडियो, कब गिफ्ट देगी मोमना, क्या ख़ास देने वाली है जी, इंतज़ार है इंतज़ार। तो ये तो सस्पेंस बना के खुद गायब हो गई, और अब कुछ दिनों के बाद क्योंकि फिर आपको पता है ना, इनका तो यही कंटेंट होता है, रोज़ाना तो ये वीडियोस बनाती नहीं है। इनका दिल होता है कि हम जो हफ्ते में 3-4 वीडियोस बनाते हैं, कभी 2 बनाते हैं, कभी 3, तो उन वीडियोस पे हम इतने ज़्यादा व्यूज़ लेके आएँ कि पूरा वीक हमें काम ना करना पड़े, ठीक है। जैसे डेली व्लॉगर है ना, वो ज़्यादा उनकी थोड़ी टफ हो जाती है रूटीन, कि रोज़ाना कंटेंट ढूंढना और फिर रोज़ाना कैमरा उठा के तो कभी किचन में घुस रहे हैं, तो कभी कुछ, तो कभी कुछ, तो कभी वॉशरूम घुस रहे हैं, तो कभी, तो ये फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इन लोगों ने बड़ी जो है ना ट्रिक्स रखी हुई हैं, ये ख़ास मौक़ों की तलाश में होती हैं सारी, और ख़ास मौके ये जो हैं जब आते हैं तो उसको खूब कैश करती हैं एक तरीके सलीके से। तो इसी तरह इन्होंने भी कैश करना है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई इसी तरह का
गिफ्ट पैकेज देंगी, एक 1 डे 1 नाइट स्टे होटल में, शायद ये इनको कुछ, क्योंकि इन्होंने हनीमून पे जाना है तो उसमें इनका ये थोड़ा सा इनका भी हो जाएगा पार्टिसिपेशन कि चले आप जा रहे हो तो एक नाइट स्टे फला फला होटल में हमारी तरफ से। हो सकता है, ये मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी आपने कमेंट्स में बताना है। क्योंकि जितना मैं ममना को समझूँ मुझे यही लग रहा है कि जब मरियम सिस्टर ट्रिप पे जाएंगी तो ये अपनी तरफ से इनको किसी अच्छे से होटल में एक नाइट का स्टे जो है वो फ्री में, मतलब इनकी तरफ से होगा मरियम सिस्टर के लिए। अच्छा, आज की वीडियो में मरियम सिस्टर का जो थोड़ा मुझे उदास उदास नज़र आई। अब मुझे नहीं पता कि उनको अली मोमना की वीडियो में वो जानबूझ के थोड़ा नखरा दिखा रही थी या फिर वाकई में वो थोड़ी सी आज सैड थी। और दूसरी तरफ उनकी सास जब अपने देवर की वीडियो में आती है ना तो उनकी मतलब कि उनके तो अंदाज ही निराले होते हैं। मैंने कल भी आपको बताया था, वहाँ तो वो बड़ी उछल उछल के और बड़ी जो है वो कर ते लगा रहे हैं तो सड़न वाले सड़न है, तो ये तो वो इस तरह की लैंग्वेज होती है इनकी। लेकिन जब ये इनके घर में आती है ना, इनकी वीडियोज़ में आती हैं ये सासू माँ, तो अजीब उखड़ी उखड़ी सी गुस्सीली गुस्सीली सी, माथे पे ऐसे मुच्चड़ पड़े हुए हैं जी और तेवर चढ़े हुए हैं, तो ऐसे खुश नहीं नज़र आती। मतलब कि क्या इतना मोमना ने अच्छा खाना खिलाया। और मोमना ने अपने शोहर की जो तारीफ़ों के पुल बांधे हैं कि भाई जो अम्मी जी के लिए वो मरने की दुआएं की थी अली ने, तो उस पर क्रिटिसाइज़ बहुत किया गया। तो आज मोमना ने मौका मुनासिबत देख के अली को थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश की। अली बड़े खुले दिल के हैं, आपको तो पता ही है अली कितना खाना मंगवाते हैं। अली बहुत खाने के शौकीन, खुद भी खाने के शौकीन हैं, दूसरों को भी खुला खाना जो है ना दावत पे जो है मंगवाते हैं। और इतना खाना था कि आधा हम लेके आए और आधा ही मरियम सिस्टर को दिया है, साथ लेके गई है मरियम सिस्टर। बड़ा अच्छा खाना था, वाह ममना वाह। तो क्या आप लोगों ने उनके आगे खाली टेबल रखना था, सिर्फ पिज़्ज़े पे ही खाना था हैं? इतना तुमने इस वीडियो से इससे 3 गुना कमाना भी तो है ना। अच्छा खाना मंगवाया, ये किया, तो भाई खाना तो मेहमान इतना खाते नहीं है जितना मेहमान बेचारे बदनाम होते हैं। खाना तो सारा अली भाई नहीं है। बहरहाल तुम जितनी कोशिश कर लो ना मोमना, बिलाल नहीं बन सकता अली, ठीक है, क्योंकि तुम लोगों की नीयतें खोटी हैं। बिलाल जो करता था ना वो अपने बहन भाइयों के लिए साफ दिल से करता था, उसकी कोई उसमें वो नहीं होता था कि भाई सिर्फ कंटेंट के लिए कर रहा है, ठीक है। तो बिलाल नहीं बन सकता अली, सॉरी। मिलती हूँ मुझे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।